गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों अब हम एक एक करके सहायक शिक्षक भर्ती की एमसीक्यूज लाते चलेंगे। आप सभी साथी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। रेगुलर क्लासेस अब प्रतिदिन आने वाली है साथियों। प्रातः 9 बजे की हमारी जो क्लासेस है, जिसमें ये प्रीमियर वीडियो रोज आएगी 9 बजे। ठीक है, तो इस प्रीमियर वीडियो में आप नियमित रूप से जुड़े रहे साथियों, ताकि आपकी पूरी तैयारी सभी विषयों की एक एक करके चलती रहे। तो आइए आज की जो मेगा एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज हम शुरू करते हैं। एक एक हम डेट वाइज लिख देंगे। देखिए, आज 17 जनवरी 2023 की सुबह प्रातः 9 बजे की आज की जो टेस्ट सीरीज है, हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज की। बाल विकास हम शुरू कर रहे हैं। तो आइए साथियों, सबको पहले तो मैं फिर से सुप्रभात बोल दूं। एक एक करके हम तमाम विषयों पर पहुंचेंगे, तमाम बिंदुओं पर पहुंचेंगे। तो सभी साथी जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप सभी को केवल पहले प्रश्न पर ही फोकस करना है। ठीक है, चलिए हम ऊपर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथी क्वेश्चन को इधर उधर करके आंसर दे देते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो निम्न में से आत्म अनुदेशन उपागम कौन सा है? ए अभिक्रमित उपागम, बी कंप्यूटर सहायी उपागम, सी शिक्षण मशीन उपागम, या डी ये सभी। आत्म अनुदेशन उपागम, आत्म अनुदेशन अर्थात क्या है, कौन सा है बोला जा रहा है साथियों। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर सहायी उपागम, यह है आपका आत्म अनुदेशन उपागम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रश्नों को आप अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइए। बहुत ही बढ़िया है जो हम पढ़ रहे हैं। आप सभी साथी हमसे जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? अधिगम की प्रक्रिया की बात को किया जा रहा है, जिसे हम लर्निंग बोलते हैं साथियों। ठीक है, तो अधिगम की जो प्रक्रिया है, उनकी विशेषता इनमें से कौन है? तो व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये जानते हैं। परिपक्वता में असमर्थता, ये तो होगा कि नहीं होगा, आप चारों ऑप्शन को जब पढ़ोगे साथियों तो समझ में आता है। सी है अर्जन में कमी, या डी ये सभी। तो अधिगम की विशेषता क्या है? सिर्फ ए है दूसरा का, व्यवहार में परिवर्तन, है ना भाई। अधिगम क्या है? सतत व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है ना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 3 है, संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। संबद्धता के जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक ए पियाजे, बी थॉर्नडाइक, सी पावलोव, या डी स्किनर। तो ये प्रश्न क्रमांक 3 है। संबद्धता, जिसे संबंधवाद का भी सिद्धांत कहते हैं, हमने इसको आप सभी साथियों को बता दिया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी, थॉर्नडाइक ने दिया था। संबद्धता या संबंधवाद का जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक की देन है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 4 है, दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु सहायक है? देखो, अधिक दंड और पुरस्कार नहीं देना चाहिए। किसी भी बालक को यदि लगातार आप दंड दे रहे हैं, तो उसमें डर का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। और लगातार आप हर काम के लिए यदि उसको पुरस्कार दे रहे हैं साथियों,
ठीक है, हर कार्य के लिए आप उसको पुरस्कार भी दे रहे हैं तो भी वो चीज ठीक नहीं है। इस बात को याद रखा और इसी को याद रखते हुए आप आंसर दीजिए। तो दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया से संबंधित है? उसकी वृद्धि में सहायक है, सामाजिक गत्यात्मकता में, समाजीकरण में, समाज के पृथक्करण में, या ये सभी। तो 4 का उत्तर हो जाएगा दंड एवं पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में वृद्धि करता है? समाजीकरण में। लेकिन ये जरूरत से ज्यादा भी नहीं देना है, ये बात हमेशा आप सभी साथी याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, बालकों में रुचियों के आधार पर जो वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती है वे निम्न में से किसका परिणाम है? देखिए, प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। साथियों, आपने इसको पढ़ा है। तो ये क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है जो किसका परिणाम है? ए आयु का, बी लैंगिक विभेदता का, सी आनुभविक पृष्ठभूमि का, या डी प्रदत्त अवसरों का। जो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, लैंगिक भिन्नता है ना भाई, तो ये अनुभविक पृष्ठभूमि का इसका जो उत्तर है हो जाएगा। भाई अलग अलग अनुभव होता है, अलग अलग पृष्ठभूमि में रहने वाले बालक, उसी की वजह से उनमें कुछ न कुछ डिफरेंट पाई जाती है। ठीक है साथियों, प्रश्न क्रमांक 6 है, आजकल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस पैटर्न के अनुकरण पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है? ये बात हो रही है माध्यमिक स्तर के बच्चे, मिडिल स्कूल के बच्चे, 6 से 8 तक के बच्चे की, ठीक है ना। तो अब माध्यमिक स्तर के बच्चे में किस पैटर्न के अनुसरण पर जोर दिया जा रहा है? तो ए दैनिक कालांश अवधि में वृद्धि पर, छात्रों के कॉलेज समय को बढ़ाने पर, शिक्षण सत्र को बढ़ाने पर, या इन सभी पर। तो दैनिक कालांश में वृद्धि तो होगा ही, कॉलेज में समय को बढ़ाने के लिए, शिक्षण सत्र को बढ़ाने के लिए, अर्थात ये तीनों चीजें इसमें शामिल है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अब आए साथियों प्रश्न क्रमांक हमारा 7 है। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आंतरिक रूप से शीघ्रता पूर्वक परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं? निम्नलिखित में किस क्षेत्र में आंतरिक रूप से शीघ्रता पूर्वक परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं? ए अभिवृत्तियों में, बी प्रलोभनों में, सी रुचियों में, या डी प्रेरक में। ये 7 का उत्तर हो जाएगा साथियों। देखिए, अभिवृत्ति को आप परिवर्तित कर सकते हैं, आपकी रुचि जो है पल में बदल सकती है, ठीक है, प्रेरक भी। लेकिन प्रलोभन ऐसी चीज है जिसको तुरंत बदला नहीं जा सकता। आप इस बात को बिल्कुल याद रखें। प्रश्न क्रमांक 8वां है साथियों। देखिए, आजकल प्राथमिक कक्षाओं में लेखन शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे कि छात्र अर्थात लेखन शिक्षण पर सर्वाधिक बल क्यों दिया जाता है? उससे क्या होता है? तो प्राथमिक कक्षाओं में सुलेख के लिए भाषा संबंधी विभिन्न अभ्यास करें, भाषा वाचन एवं लेखन का साथ साथ अभ्यास करें, या भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्त करें। प्राथमिक कक्षाओं में लेखन अर्थात होमवर्क बोलते हैं ना भाई हम लोग, कि बार बार बच्चों को रोज नकल लिख के लाना है बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सुलेख का विकास हो, भाषा संबंधी विकास या अभ्यास हो, वाचन भाषा का अभ्यास हो, है ना। तो इसका दोनों आएगा, है ना। केवल इसमें लेखन ही नहीं, वाचन का भी अभ्यास होगा, भाषा ही संबंधी अभ्यास होगा ना भाई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए, ये जो 8 प्रश्न हैं, भाषा संबंधी उत्तम अभिव्यक्ति का ज्ञान प्राप्ति तो होगा ही, और लेखन का भी अभ्यास हो जाएगा। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा 8वां का।
8वां का सी हो जाएगा। आप सभी साथी समझेंगे, उसको गौर करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 है, जब बालक लगभग 2 से 3 वर्ष का हो जाता है तो बालकों में सामूहिक खेलों के प्रति एक समांतीकरण उत्पन्न हो जाता है कि बालक, अब सामाजिक खेलों की बात की जा रही है साथियों यहाँ, तो यहाँ सामाजिकरण की बात की जा रही है, याद रखना। और जब सामाजिक बात होती है तो उसमें कई साथी साथ खेलेंगे, तब उनमें सामाजिक विकास होता है। अब समांतीकरण उत्पन्न है किया जाता है कि बालक अन्य खेलों के साथ खेलना पसंद नहीं करता, ये तो गलत है। अन्य बालकों के साथ समूह में सक्रिय हो जाता, बिल्कुल सही है। समूह खेल या सामूहिक खेल से तात्पर्य ही है कि बालक समूह में खेलता है। ठीक है, सी क्या है, उन्हें कार्यों को दोहराते जिन्हें अन्य बालक खेल के मैदान में कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, उपयुक्त नहीं। इसका जो सटीक उत्तर है साथियों, आप देखेंगे और पाएंगे। ठीक है, अब इनका देखो एक सामंतीकरण होने लगता है, वह है कि बालक क्या करता है इसके, लेकिन यहाँ उक्त कार्यों को दोहराता जिससे अन्य बालक खेल के दौरान कर रहे होते हैं। सामंतीकरण का यहाँ अर्थ बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का। ठीक है, अंतिम प्रश्न है प्रश्न 10। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रमों का झुकाव निम्न में से किस ओर होना चाहिए? विषय वस्तु पर संपूर्ण विषयों का समाधिकार चेष्टा की ओर, या समाज में होने वाली क्रियाओं के प्रति विकास की ओर, या डी बाल अभिवृत्ति के समक्ष पक्षों की ओर? प्राथमिक कक्षा में पाठ्यक्रम के झुकाव की बात यहाँ पर की जा रही है साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल अभिवृत्ति के समक्ष जो पक्ष है, जिसे हम सर्वांगीण विकास बोलेंगे, है ना। बच्चों के समक्ष पक्षों के झुकाव की ओर होना चाहिए। तो ये तो रहा 10 प्रश्न साथियों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेगुलर हम 10 प्रश्न रोज लाएंगे, 10 क्वेश्चन रोज हम लाते चलेंगे आपकी तैयारी के लिए, ताकि आपकी शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है बेहतर तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से हो सके। जो भी साथी चैनल को पहली बार विजिट किए हैं, हमारे चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके सहयोग से हम और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आप सभी साथियों के लिए ला सके। सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।